हेलो एवरीवन। अभी प्यार मोहब्बत की बातें चल रही थी, पर मेरा टॉपिक इन सब से अलग है। इतिहास की किताबों में हमने अक्सर राजाओं की सिर्फ हार या जीत नहीं सुनी, उसमें उनके त्याग, संकल्प और जो भी सपने थे उन सब की परछाई थी। और जब भी नाम छत्रपति शिवाजी महाराज का आता है, तभी जिजाऊ माँ की प्रज्ञता, उनकी सोच और जो भोसले वंशज था उसका गौरव और जो स्वराज की नींव है उन सब का परिचय होता है। और मेरी जो कविता है उसका नाम है शिव श्रृंगार। जो शिव श्रृंगार है, शिव मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज, और श्रृंगार मतलब सिर्फ अलंकार नहीं है, वो राजा की सोच है और उनकी जो भी सोच है या फिर उन्होंने जैसा स्वराज्य निर्माण किया, तो सब मैंने इसमें एक प्रयास किया है ताकि वो लोगों तक पहुंचे, क्योंकि आजकल बहुत सारी कंट्रोवर्सी वगैरह हो रही है इस बारे में। कविता शुरू करने से पहले मैं कुछ टाइमलाइंस बताऊंगा, मतलब ताकि आप रिलेट कर सके मेरी कविता से। 1630 जब छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था, 1645 जब उन्होंने शपथ ली थी स्वराज्य की, फिर 1659 जब अफजल खान का वध हुआ था प्रतापगढ़ में, फिर 1660 जब बाजी प्रभु देशपांडे ने पनालगढ़ पे युद्ध लड़ा था, और उसी साल शाहिस्ता खान और सिद्दी जोहर जिन्होंने पुरंदर को वेड़ा लगाया था, तो वो भी था। और 1664 जबकि शाहिस्ता खान ने पुणे में लूट की थी, इसीलिए 1664 में मराठाओं ने सूरत लूटी थी। और उसी के बाद 1666 में मिर्जा राजे जयसिंह के कारण छत्रपति शिवाजी महाराज को आगरा जाना पड़ा, और उसी साल उनको और शंभू महाराज को अटक भी की थी औरंगजेब ने। और आखिर में 1674 जो कि राज्याभिषेक था छत्रपति शिवाजी महाराज। तो कविता शुरू करने से पहले मैं राज मुद्रा से स्टार्ट करूंगा। प्रतिपक्ष चंद्र लेके व वर्धिष्णु विश्व वंदिता, शाहस्नो शिवस्य शा मुद्रा भद्राय राज। क्या तुमने भी इतिहास पढ़ा है या इतिहास का कोई पाठ पढ़ा है? जहाँ एक था राजा एक थी रानी, क्या तुमने भी सुनी है यही कहानी? अरे छोड़ो अब कहाँ लेके बैठे हो, अतीत में फिर तुम खो चुके हो, पूरा सच तो जानते भी नहीं और गलत कुछ सुना रहे हो। श्रृंगार कोई वस्त्र नहीं है, श्रृंगार कोई वस्त्र नहीं है, श्रृंगार कोई राष्ट्र नहीं है। श्रृंगार अगर तुम जान गए तो शस्त्र, अस्त्र और शास्त्र। क्या बात है। राजनीति के आगे पीछे शिव श्रृंगार कहीं छिप रहा है, ना देखा ना चुना इन्होंने, स्वराज्य क्या कहीं डल रहा है। लंबी दौड़ थी लंबी सोच थी, लंबी दौड़ थी लंबी सोच थी, अदिल कुतुब और कितनी बाधा थी। जिद पे रहेंगे स्वराज्य चुनेंगे, हाँ रायरेश्वर में यही शपथ ली थी। उम्र थी 16 तोड़ना हाथ में, उम्र थी 16 तोड़ना हाथ में, जिजाऊ माँ की प्रज्ञता सोच में, एक एक कर सब कीले पकड़ में, दुश्मन सारे पूरे खौफ में। क्या बात है। बहुत सुना था नाम अफजल का, अफजल खान का वध। बहुत सुना था नाम अफजल का, दुष्ट कपट सरदार वाई का। बहुत सुना था नाम अफजल का, दुष्ट कपट सरदार वाई का। रक्त चरित वो तांडव शिव का, रक्त चरित वो तांडव शिव का, जीत का यह श्रृंगार शिव का। रक्त चरित वो तांडव शिव का, जीत का यह श्रृंगार शिव का। घोड़ खिंड में बाजी खड़ा था, घोड़ खिंड में बाजी खड़ा था, सेना के लिए वो अग्नि बना था। घोड़ खिंड में बाजी खड़ा था, सेना के लिए वो अग्नि बना था। देह छूट गया पर पथ रोक दिया, देह छूट गया पर पथ रोक दिया, स्वराज्य के लिए प्राण भी त्याग दिया। क्या बात। सिद्दी शाहिस्ता वापस भागे, सिद्दी शाहिस्ता वापस भागे, ना आते तो सूरत बचाते। दिल्ली आने का न्योता लेकर हिंदू से लड़ने हिंदू आगे। मिर्जा राजे जयसिंह को शिवाजी महाराज के लिए निमंत्रण भेजा था उन्होंने। दरबार चाहे कपट रखता हो, कम अधिक पर गद्दार काफी हो। दरबार चाहे कपट रखता हो, कम अधिक पर गद्दार काफी हो। तख्त का सांप क्यों जहर फैलाए, तख्त का सांप क्यों जहर फैलाए, शिव शंभू की एक ही दहाड़ हो। क्या बात। नियति से भी युद्ध लड़ा है,
नियति से भी युद्ध लड़ा है, चुनौतियों को सवाल किया है। राज्याभिषेक का दिन वो सुवर्ण जब स्वराज्य संस्थापक छत्रपति बना है। क्या बात, क्या बात। आखिर मैं यही कहना चाहूंगा कि भेड़ियों की भीड़ में जो अश्व पे सवार था, भेड़ियों की भीड़ में जो अश्व पे सवार था, कौन है, कहाँ है वो? ज्ञात शिवशेर था। भेड़ियों की भीड़ में जो अश्व पे सवार था, कौन है, कहाँ है वो? ज्ञात शिवशेर था। धूप की ज्वाला में खड़ा छावो छावो छत्र था, जुल्म को शिकस्त देने वाला शाहजीजा का पुत्र था।